वानी, वानी, रुमाल या फिर टिश्यू पेपर लेकर आऊं? क्यों? आई गेस रो रही हो ना तुम, इसलिए पूछा। मैं नहीं रो रही हूँ। वानी, ये आंसू है और एक बार पोंछ देने से ऐसे चेहरे से निशान नहीं हट जाते आंसू के। वो क्या है कि आंसू खारा होता है ना, और अगर अपनी भाषा में बात करूं तो सॉल्ट रेसिड्यू छोड़ जाते हैं ये, इसलिए साफ नहीं होते एक बारी में। वानी, मैं सुबह से कुछ नोटिस कर रहा हूं, विदाउट परमिशन पूछ रहा हूं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पर डॉग के बीच में और तुम्हारे बीच में कुछ लड़ाई हुई है क्या? कुछ? हाँ वानी, 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 यार पूछना कुछ और चाहता था और पूछ कुछ और लिया। सुनो सुन, वो बहुत तेज भूख लगी है यार, तो मेरे साथ चलोगी? वो और डिनर पर चलोगी मेरे साथ? डिनर? हाँ डिनर पर, लेकिन पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये डिनर वो कोई दोस्त वाला डिनर नहीं है। मुझे ना तुम्हारे साथ वो प्रॉपर डेट पर जाना है यार। चोर, देखा फिर तुम्हारी आदत नहीं जाएगी। खुद की प्लेट में कितना भी टेस्टी खाना क्यों ना हो, मेरा सैलेड चोरी करना जरूरी है। क्या वो? मुझे वानी की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं उसने खाया होगा कि नहीं। तुम्हें पता है सृष्टि, अजीब सी सिचुएशन हो गई है। I mean, हमारा रिश्ता कैसा था वो मुझे याद ही नहीं है, लेकिन जो भी दोस्ती है उसको मैं बुला नहीं पा रहा हूं, तो ज्यादा फिक्र हो रही है उसके लिए। लेकिन देव, फिक्र का मतलब हमेशा प्यार नहीं होता है ना। एज ह्यूमन बीइंग्स हम फिक्र बहुत लोगों की करते हैं, है ना? जैसे मैं बहुत सारे लोगों की फिक्र करता हूँ, है ना? उदितांशु की, रौनक की, अनन्या, जिया, ये तो बेटी मेरी, ऑफ कोर्स, इसकी तो है ही फिक्र। तो जैसे तुमको मेरी फिक्र हो रही थी, तो तुम ढूंढते ढूंढते आ गए यहाँ पे, देखो खाना लेके, है ना? एग्जैक्टली। इसका मतलब थोड़ी कुछ तो नॉर्मल है? हाँ यार। डॉक्टर सृष्टि, आपसे मिलने एक पेशेंट आया है। वो कह रहा है बहुत अर्जेंट है, वो आपसे ही इलाज करवाएगा। अरे कहाँ है? एग्जामिनेशन रूम में। ओह ओके, तुम खाओ, मैं आती हूँ, फिनिश करना सारा। अबीर, मेरे और डॉग के बीच में टेंशन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चांस मारने लग जाओ। चांस? भाई चांस पर डांस करना तो हर इंसान का परमसिद्ध अधिकार है, तो ये फंडामेंटल राइट मुझसे मत छीनो। और बताओ कब चलना है? अरे मतलब ऐसा नहीं कि आज ही चलना है, आज कल परसों नरसों, जब तुम्हारा मन करे चलते हैं। कोई प्रेशर नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है। टेक योर टाइम और सोच के बता देना, मैं करूंगा ना इंतजार तुम्हारा। I mean, तुम्हारे रिप्लाई का करूंगा ना इंतजार। डिगी, तुम पेशेंट हो? क्या हुआ? एक बहुत खतरनाक बीमारी। ओह गॉड, खतरनाक, व्हाट हैपेंड? इस खतरनाक बीमारी का नाम है मिसिंगाइटिस। ये इंसान को तब होती है जब उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन उसकी लाइफ से मिसिंग हो। क्या डिगी तुम भी? वैसे इसका इलाज है कि उस मिसिंग इंसान को उस इंसान के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना पड़ेगा। ठीक है, तुम पूरे पागल हो। तो क्या करता, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त तो है नहीं, तो सोचा पेशेंट बनकर एडमिट हो जाऊं, एटलीस्ट तुम्हें देख तो पाऊंगा।
आई नो, आई एम सॉरी, इट्स जस्ट दैट कि हॉस्पिटल में अचानक से बहुत सारी चीजें साथ में हो गई और मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाई। सॉरी। वैसे इसका एक और इलाज है, क्यों ना हम हमारी अधूरी एंगेजमेंट पूरी कर लें? देखो, अगर उस दिन जिया की तबीयत खराब ना होती तो आज हम लोग एंगेज होते, राइट? या नाउ जिया इज फीलिंग मच बेटर और वो काफी रिकवर भी कर रही है, तो क्यों ना हम अपनी एंगेजमेंट पूरी कर लें? यस, ऑफ कोर्स। इट्स जस्ट दैट मैं एक बार ना डॉक्टर गिरीश से बात करना चाहती हूँ जिया के रेफरेंस में। तुम जानते हो ना, हमारे फैमिली थेरेपी सेशंस चल रहे हैं। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो कंप्लीटली ठीक हो जाए, उसके बाद डेट फाइनल कर लेंगे। या श्योर। वो क्या है ना, थोड़ा इम्पेशेंट हो रहा था। आपकी लाइफ में आपको वो इंसान मिल जाए जिसके साथ आप सारी जिंदगी बिताना चाहते हो, तो बाकी की जिंदगी कब शुरू होए, बस उसी की वेट कर रहा था। इसलिए शायद एनीवेज, नो वरीज, मैं वेट कर लूंगा एज यूजुअल। कॉफी? या क्या हुआ सिस्टर? अरे डॉक्टर वानी, ये पेशेंट ना कुछ खा रही है ना पी रही है। कहती है कि मुझे दो नजर आ रहे हैं और कह रही है कि इसका इलाज करो तब जाके मैं खाऊंगी। अब बताओ मैं क्या करूं? देखिए मैम, आपको खाना खाना पड़ेगा। आपको बताया था ना आप एनीमिक हैं, आपके शरीर में खून की कमी है। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो खून कैसे बनेगा? अरे ये सब तो ठीक है डॉक्टर साहिबा, आपको देख के नहीं लग रहा है इस खाने में कोई स्वाद है? हम नहीं खाएंगे। हेलो। आपको कहा था ना, कहाँ थे आप? अपने पेशेंट का अपडेट नहीं दिया। वही तो करना चाह रहा था, लेकिन आप मिल ही नहीं रही हैं तो कैसे अपडेट दूं? आपको पता था कि पेशेंट खाना नहीं खा रही है? ओ, तो आप पेशेंट को बोल रही हैं खाना खाने के लिए? आप हाँ तो जो खुद ही नहीं खा रही खाना अच्छी तरह, वो दूसरे को क्या बोलेगी? डॉक्टर वानी, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। यस काकी, डॉक्टर वानी आपको दिखाएंगी कि खाना कैसे खाया जाता है। ओके, डेमो तो देना पड़ेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत सैंडविच है। लीजिए लीजिए, दिखाना तो पड़ेगा। ये आगे वाला दानों से काटना और पीछे वाले दानों से चबाना। ये देखिए देखिए देखिए, ये ऐसे खाते हैं, देखा? सीख लेंगे। डॉक्टर वानी इतना बड़ा बाइट मत लीजिए, मुझे तो लगा था शायद अपना हाथ भी खा लेंगे आप। अच्छी तरह बाइट लीजिए, कैसे पता चलेगा उन्हें। खाइए प्लीज। काकी देखते रहना। अब देखिएगा। ये ऐसे कम से कम ऐसे खाना पड़ेगा। क्या बात है डॉक्टर वानी, मैं बड़े होके आप जैसा बनना चाहता हूँ। काकी ये डकार जो है ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि आप भी करें। हैं डॉक्टर वानी, थैंक यू वेरी मच फॉर द डेमो माइनस द डकार। यू आर नॉट वेलकम। काकी अब आपकी बारी है। चलिए काकी, अब आप खाइए। डॉक्टर वानी ने दिखाया ना कैसे खाना है। चलिए मैं खिलाता हूं, एक बाइट मेरे लिए। ओके
हमेशा ही ऐसे चबाने में प्रॉब्लम हो रहा है, निगलने में भी? आपका क्या खाने का मन कर रहा है आप वो बता दीजिए, हम वही मंगा देंगे। नहीं, ये वो खाने के साथ प्रॉब्लम इनको कोई नहीं है, वो खाने का मन तो है लेकिन वो पेट शायद इनका भरा हुआ है ना, ऐसा फील हो रहा है। हाँ, हम यही कहना चाह रहे थे डॉक्टर साहब। हम जब भी खाना देखते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि हमारा पेट पहले से ही बहुत भरा हुआ है। सिस्टर, यस डॉक्टर। इन्हें आईवी के थ्रू ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स दीजिए। यस डॉक्टर। कोई भूत वूत नहीं होते हैं। वो दिन साबित हो तो गया था कि कोई भूत वूत नहीं होते हैं। खामा का डर रहे हैं हम लोग। हाँ, अरे नहीं होते कोई भूत वूत, कोई भूत वूत नहीं है यहाँ पर। गमला उल्टा कैसे पड़ा हुआ है? कौन आया होगा यहाँ पर इतनी आधी रात को? भूत पिताजी के मावी रामदूत पुत्र। क्या हो गया गुड्डू भैया? सर हमें किसी ने पीछे तो पकड़ लिया था। किसी ने नहीं पकड़ा है, ये झाड़ की वजह से ये हो गया था। सर बच गए सर। क्या हो गया? सर वहाँ हमने सर अभी एक परछाई देखी है सर। सर आप हमारे साथ चलिए। और सर अभी हमें देख के इन्हें सर एकदम से फुर हो गए सर। क्या है? सर देखिए ना आप, सर देखिए सर, ये गमला भी उल्टा पड़ा है, ये देखिए सर। ये तो वितांशु की दादी है। सर हमें लगता है सर यहाँ पर कोई चोर है ना, अपना खजाना छुपा के गया होगा और अब निकालने के लिए आया सर। तो ठीक है, मैं इस खजाना चोर को ढूंढता हूँ, मिलेगा तो बांट लेंगे। हाँ। जी सर। उनका थोड़ा चाल उल्टा हो गया है, उल्टा उल्टे चलने लग गई हैं। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है काकी। सीधे चद्दे से पता चल रहा है कि आप हाफ रही हैं और ये आपकी मिट्टी, पैरों में मिट्टी लगी हुई है। मैं जानता हूं आप जागी हुई हैं। ये नाटक क्यों कर रही थी अब कि मैं सीधा नहीं चल सकती? सीधा चल सकती हैं आप, सीधा भाग भी सकती हैं, मैंने देखा है। और ये अंधेरे में टहल रही थी अकेले, वो भी, और सबको बोल रही मुझे डबल दिखाई दे रहा है। क्यों ये झूठ? काकी प्लीज मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मुझे सच सच बता दीजिए, मिट्टी खाती ना? तो क्या हमारी दादी ने हमको बताया कि शादी के 2 साल बाद ही वो दादाजी का नाम बुला गई थी। सही में? हाँ, उसके बाद से वो एजी करके काम चला रही हैं। Your daddy is too funny. फनी तो है वो। अरे गहना, वहाँ क्या कर रही हो? कम जॉइन अस। आओ ना। हम दोनों वैसे काफी थे सर। अरे गहना ही तो है।
अकेले क्या कर रही थी वहाँ पे? उन नए शहर में नींद नहीं आता ना, तो बस टहल रहे थे। डॉक्टर उदितांशु अभी अपनी दादी के इतने मजेदार किस्से सुना रहे थे, तुम भी कुछ सुनाओ ना उनके बारे में। और तुम्हारा तो एक्सेंट भी मुझे इतना क्यूट और स्वीट लगता है ना। अब हम अपनी दादी अम्मा के बारे में क्या ही बताएं। अभी हम फोन से बतिया रहे थे ना, तो कह रही है वो फोन में जो लड़की है ना उसको भी थोड़ा पानी पिला दो, वो भी थक जाती होगी। एक सेकंड, तुम फोन से क्यों बात कर रही थी? हाँ, तो अकेले और क्या करेंगे? अकेले मतलब तुम्हारे पति नहीं आए साथ में? आएंगे, बाद में आएंगे शायद। वो क्या है ना, वो अपने काम में अपनी दुनिया में बिजी हैं, तो हम ही अकेले सब मैनेज कर रहे हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ, और तुम इतने अच्छे से सब कुछ कर रही हो, क्योंकि बेतिया से एक 70-year-old लेडी को यहाँ अकेले लेके आना मजाक थोड़ी है। तुम सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज कर रही हो ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और अगर तुम्हें कभी भी किसी से बात करनी हो, मैं यही हूँ, ठीक है? धन्यवाद। उदितांशु, आई सी यू, ओके? जी, मिलते हैं। बाय अनन्या जी। बाय। अब आप सुनिए पति जी, हमको ना आपसे कुछ वार्तालाप करना है। वार्तालाप? हाँ, चलिए। हमसे? हाँ, आपसे। अरे कहाँ लेके जा रही हो भाई गहना? मैंने देखा था उस दिन, वो गमले में से मिट्टी निकाली थी ना आपने। और ये पीछे दीवार पे सीमेंट निकला हुआ है। पेट फुल भर जाता है आपका, इसलिए खाना नहीं खा पाती। हाँ, तो हम खाते हैं मिट्टी, प्लास्टर और सीमेंट, और शौक से खाते हैं। हमको कोनो अफसोस नहीं है इसका। काहे कि अगर सबको बताएंगे तो कोई समझेगा ही नहीं हमको, और हमको कोई उल्टा चलने का बीमारी भी नहीं है, और ना ही हमको लोग दो दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये बीमारी है ही नहीं, तो यहाँ पे क्यों आए आप बम्बई? अरे, बीमारी का नाटक नहीं करते तो अस्पताल में कैसे रहते, और यहाँ नहीं रहते तो गहना और डब्लू को एक साथ वक्त बिताने का मौका कैसे मिलता? डब्लू यानी उदितांशु, और गहना वो जो आपके साथ आई, इन दोनों को एक साथ क्यों समय बिताना है? अरे डॉक्टर, कैसी बुड़बक जैसी बात कर रहे हो? पत्नी है उसकी। अब आप बोलिए पति जी, पसंद करते हैं ना आप अनन्या जी को? बोलिए। कैसे बोले? कैसे बोले क्या? होठवा खोल के मुंह से जैसे बोलते वैसे बोलिए। आप लफ्ज बोलिए, मतलब हम खुद समझ जाएंगे। देखिए, आप सच सच बोलिए ना बोलिए, हम सब बुझ रहे हैं। उदितांशु शादीशुदा है? वो क्या है कि हमारे डब्लू को डॉक्टर बनना था, बहुत मन था उसका, और उसके लिए वो जो परीक्षा होती है ना, कंपटीशन, रात रात जाग जाग के उसकी तैयारी किया और अच्छे नंबर भी लाया। पर आगे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था हम लोगों के पास। तो हमारे बड़के के मित्र थे गहना के बाबा, वो कहे कि आगे की पढ़ाई का खर्चा वो उठाएंगे, बस डब्लू को उनका दामाद बनना पड़ेगा। और सब मान गए, डब्लू भी। हमको सब समझ में आ रहा है कि आपका क्या आशिकी चल रहा है। नहीं 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 नहीं, अब कोई आशिकी वाशिकी नहीं चल रही है ना। अब डॉक्टर अनन्या को तो पता भी नहीं है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तुम हंस रही हो हमारे ऊपर? नहीं, तुम हंस रही हो? अरे नहीं, हम तो खुश हो रहे हैं ये सोच के कि आप हमसे कुछ नहीं छिपाएं। आप हमारा मान रख लिए। आई एम सॉरी गहना। सॉरी? सॉरी क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर खुश रहने के लिए माफी मांगना पड़े ना, तो लानत है ऐसी जिंदगी पे, है ना? फिर डब्लू मतलब उदितांशु ने गहना के साथ शादी कर ली? हाँ, शादी तो कर ली, पर गहना चली गई अपने मायके और डब्लू आ गया मुंबई। और जब कहे कि गौना करा लो आके, तो कहे कि काम से टाइम ही नहीं मिल रहा है उसको। तो बस पिछले हफ्ते जाके गौना करा के हम अपनी बहू को लिवा लाए। वैसे एक बात हम बताएं, हमारा भी ना एक तो सीक्रेट है।
सीक्रेट? एक मिनट, तुम्हें कोई पसंद है क्या? हाँ, लेकिन वो इंसान नहीं है, ससुरा इंटरनेट है, फैन ट्यूब। और हम ना 2-3 साल से उस पे अपना वीडियो भी डाल रहे हैं। क्या बात कर रही हो? हाँ, रुकिए हम दिखाते हैं, ये देखिए। तो मतलब उदितांशु ने गहना के साथ वक्त नहीं बिताया? अरे कहाँ वक्त बिताया, फोन पे बात तक नहीं होती थी दोनों की। हमको बहुत बुरा लगता है, डब्लू के लिए भी और गहना के लिए भी। तो बस हमने सोचा कि हम इनको मिलाने की कोशिश करेंगे। अब बताओ, हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? इसलिए हम ये उल्टा चलने का प्लान बनाए, अब बीमारी का बहाना बन के मुंबई चले आए। डॉक्टर उदितांशु ने सबसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला?